कैसा आपका यहाँ का पूरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा शेयर करिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था है जो है पूजा पाठ की, जो स्वच्छता बनी हुई है घाट पे जो है। जो नर्मदा तट पे श्रद्धालु आए उनको एक धार्मिक वातावरण मिले और माँ नर्मदा की कृपा उन सबको प्राप्त हो। आपकी क्या क्या मनोकामना पूरी हुई अभी तक? हमारी तो हुई मनोकामना, बताई गई नहीं लेकिन हुई है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो खाली हाथ तो घर नहीं जाता। कभी नहीं जाता। बिल्कुल। जो भी सेलिब्रिटी शहर में आती हैं सब नर्मदा तट पे आती हैं, माँ भगवती की महाआरती में सम्मिलित होती हैं, माँ नर्मदा की कृपा प्राप्त होती है। आप लोगों के प्यार के लिए और आप लोगों को यहाँ के दर्शन कराने के लिए हम खुद छत्तीसगढ़ से यहाँ पर जबलपुर आए। आरती के एंड में यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों से आप शपथ दिलवाते हैं कि हम स्वच्छता के लिए एक शपथ ले, एक यहाँ पर प्रण ले। इतने दिनों से यहाँ पे आते हैं। हम तो यही रामपुर में रहते हैं और यहीं के लोकल हैं, तो हमारा तो जब भी मन थोड़ा लगता है हम लोग यहाँ आते ही रहते हैं। हम लोग का भाव ये गौरी घाट है। नर्मदा जी के तट में गौरी घाट ऐसा है पर्यटन स्थल नहीं है, हम लोग का भाव ये है। अच्छा, ये धार्मिक स्थल है। थक जाते हैं तो लगता है माँ नर्मदा के चरणों में आके बैठे और मतलब एक बहुत सुकून और बहुत शांति प्राप्त होती है कि नर्मदा नदी के कण कण में शंकर मिलते हैं, तो यहाँ का एक भी कण आप घर ले जाकर ऐसा शंकर जी की पूजा, उनके बारे में बताइए। और लंगर वगैरह वहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, लंगर होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। सेवा भाव की मतलब भावना बहुत जागती है वहाँ जाके। ये बाढ़ भी आती है, बाढ़ में यहाँ से 200 मीटर दूर तक पानी जाता है, मतलब ये 70-80 फीट ऊपर वहाँ तक पूरा ऊपर भरा रहता है जब बरसात होती है। जी। तो उस समय पर यहाँ पर हम लोग आरती रुकती नहीं है। आरती नहीं रुकती। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज सीजी भास्कर की टीम जो है वो जबलपुर आई है। जबलपुर वही जिससे ऋषि जवाली के नाम से जाना जाता है, और जबलपुर में एक घाट काफी फेमस है जिसे बोलते हैं गौरी घाट। यहाँ पर माँ नर्मदा बहती हैं जो कि विश्व की एक लौती कुंवारी माँ है और जो कि उल्टी दिशा से बहती है। आज यहाँ पर सीजी भास्कर की टीम ने भी नर्मदा आरती का जो है वो व्यू देखा। आपको हमने अपने विजुअल्स के थ्रू दिखाया किस तरीके से यहाँ पर नर्मदा आरती होती है। और आज हम यहाँ के जो भी संघ के लोग हैं उनसे बात करके जानेंगे कि कितने साल से यहाँ पर आरती हो रही है और किस तरीके से इस बड़े आयोजन को जो है वो संचालित किया जाता है। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया और उनका क्या यहाँ पर, जो वो रोज आते हैं कि कभी कभी आते हैं नर्मदा तट में। तो आपका नाम बताइए सर। मैं सुधीर सिंह। आप कितने सालों से यहाँ पे, आप जबलपुर से ही हैं? हाँ, जबलपुर से ही। तो कितने दिन से आप यहाँ पे आ रहे, कितने सालों से नर्मदा जी की जो है वो आरती अटेंड कर रहे हैं? मैं 2 महीने में एक आध बार आता हूँ करके। अच्छा। और आरती अटेंड कर लेता हूँ करके। तो कैसा आपका यहाँ का पूरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा शेयर करिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था है जो है पूजा पाठ की, जो स्वच्छता बनी हुई है घाट पे जो है, और काफ़ी लोग जुटते हैं यहाँ पे, जो है भीड़ भक्त लोग जो है यहाँ काफ़ी लोग आते हैं करके। जी, संस्कार धानी हमारे जबलपुर की है। जी बिल्कुल, जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है। यहाँ पर मतलब हर फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम और उल्लास दिल से आते हैं और बहुत मतलब। आपकी क्या क्या मनोकामना पूरी हुई अभी तक? हमारी तो हुई मनोकामना, बताई गई नहीं लेकिन हुई है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो खाली हाथ तो घर नहीं जाता। कभी नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। आपका गुड नेम आंटी जी? सुमन सिंह। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगे यहाँ आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कटनी से आए हैं। कटनी से आए हैं। अच्छा, आप लोग कटनी से आए हैं? कटनी से आए हैं। यहाँ हमारा 2-3 बार हो चुका है। जब आते जबलपुर यहाँ जरूर आते हैं। थैंक यू। आपने देखा यहाँ के जो दर्शनालु हैं वो भी कितने उत्साहित रहते हैं, और यहाँ की जो नर्मदा माँ की आरती होती है काफ़ी भव्य है। इससे पहले यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की मनोकामना भी पूरी हुई है। मैं खुद जबलपुर से हूँ, लेकिन आप लोगों के प्यार के लिए और आप लोगों को यहाँ के दर्शन कराने के लिए हम खुद छत्तीसगढ़ से यहाँ पर जबलपुर आए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और यहाँ पे यंगस्टर्स भी हैं, तो उनसे जानने की बात करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वंदना खरे। वंदना जी, आप कितने दिनों से यहाँ पे आते हैं? हम तो यही रामपुर में रहते हैं और यहीं के लोकल हैं, तो हमारा तो जब भी मन थोड़ा लगता है हम लोग यहाँ आते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब पारिवारिक पूरा आप लोग विद फैमिली आते हैं? हम लोग विद फैमिली आते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, एक सुकून मिलता है यहाँ। जीवन की भागदौड़ से जब थक जाते हैं तो लगता है माँ नर्मदा के चरणों में आके बैठे और मतलब एक बहुत सुकून और बहुत शांति प्राप्त होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बेटा, आपका नाम क्या है? प्रवांशी। कौन सी क्लास में हो? 5th। आप यहाँ पे डेली आते हो मदर फादर्स के साथ या अकेले भी आते हो दोस्तों के साथ? नहीं, अकेले मम्मी पापा लोग के साथ? हाँ। कैसा लगता है यहाँ पे आके घाट पे? अच्छा लगता है। आपने बोटिंग की? हाँ, करते रहते हैं। कई बार हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप बताइएगा कि मैं अपने कैमरा साथी से बात करूंगा। एक बार आप उधर देखिए, वहाँ पे गुरुद्वारा है। जी, उस गुरुद्वारे के बारे में थोड़ा सा बताइए। गुरुद्वारा तो हम लोग 2 से 3 बार गए हुए हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। पहली बार गए हम लोग तो बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, मैंने सुना है वहाँ पर संग्रहालय भी है नीचे पूरा। नहीं वो तो historical हम लोग चीजें पूरा नहीं घूमे हम लोग। अच्छा, आप लोग पूरा नहीं घूम हाँ, पाए। हम लोग तो 2 ही बार गए हैं लगभग। हैं। चलिए, बढ़िया है। तो बस और लंगर वगैरह वहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। लंगर होते हैं। लंगर होता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। सेवा भाव की मतलब भावना बहुत जागती है वहाँ जाके, जी, बढ़िया। लगता है कि तो आपने सुना जिस तरीके से जबलपुर को संस्कार धानी बोला जाता है, तो वाकई यहाँ पर हर किसी के अंदर वो संस्कार देखने को भी मिलता है। पंडित प्रकाश जी हमारे साथ हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि कितने विगत वर्षों से यहाँ पर नर्मदा आरती हो रही है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीजी भास्कर में। आप अपना एक परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। 14 वर्षों से निरंतर माँ भगवती की महाआरती हो रही है अपने एक निश्चित समय पर। जी, ये माँ नर्मदा की आराधना हम लोग सभी करते हैं सार्वजनिक रूप से। हमारी संस्था है माँ नर्मदा महाआरती समिति और उसमें सभी जन सहयोग से चलता है। और इसमें हम लोग का प्रयास ये रहता है कि जो नर्मदा तट पर श्रद्धालु आए उनको एक धार्मिक वातावरण मिले और माँ नर्मदा की कृपा उन सबको प्राप्त हो। इन भाव के साथ हम लोग प्रतिदिन निरंतर आरती करते हैं। माँ नर्मदा की कृपा से आज तक कभी भी गैफ नहीं हुआ है। 14 वर्षों से निरंतर चल रहा है और सभी संत महंत नगर के सबका आना जाना लगा रहता है। जो भी सेलिब्रिटी शहर में आती हैं सब नर्मदा तट पे आती हैं, माँ भगवती की महाआरती में सम्मिलित होती हैं, माँ नर्मदा की कृपा प्राप्त होती है। और माँ नर्मदा की कृपा हम लोगों का ऐसा मानना है कि जो माँ नर्मदा की आरती में कृपा में इधर आता है उसको एक अलग अनुभव होता है, निश्चित कृपा प्राप्त होती है, ऐसा हम लोग का भाव है और सोचना है। हम लोग मतलब 4th जनरेशन है हम लोग की नर्मदा तट पर। अच्छा। हम लोग नर्मदा तीर्थ पुरोहित भी हैं, हम और हमारे भाई साहब हैं पंडित ओंकार दुबे जी। हम लोग और सभी जन सहयोग समिति बना के ये कार्य निरंतर कर रहे हैं और आगे भी चलता रहे, ऐसा हम लोगों का प्रयास। अच्छा, एक सवाल, आरती के एंड में यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों से आप शपथ दिलवाते हैं कि हम स्वच्छता के लिए एक शपथ लें, एक यहाँ पर प्रण लें। ये हमारी एक भतीजी है तेजस्विनी। अच्छा। वो 5 साल की उम्र से ये स्वच्छता अभियान का काम कर रही है और हम लोग का उसको सहयोग है और सभी का सहयोग। स्वच्छता अभियान में अपन लोग का भाव तट पे प्रशासनिक रूप से प्रॉपर उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, आमजन की सेवाओं से ये काम हो पाते हैं। तो आमजन के सहयोग से हम लोग एक ये खुद प्रयास करते हैं। हम लोग का थोड़ा सभी परिवार नर्मदा तट पे जुड़ा हुआ है। हम लोग ये जन आंदोलन के रूप में ये स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं और सभी का सहयोग लेते हैं और मिलता भी है। उसी का आज परिणाम ये है कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तट पर इतनी स्वच्छता दिख रही है। पहले पूर्व में काफ़ी गंदगी हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में ये जागरूकता से, स्वच्छता संकल्प से, अपने व्यक्तिगत सेवा देने से आज प्रभाव है, दिख रहा है। और हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे और भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी जन सहयोग से ही। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूँगा, जबलपुर को माँ नर्मदा के नाम से जाना जाता है और जबलपुर में कई सारे घाट हैं अलग अलग, जी। तो उसमें से मेन एक मुख्य जो है वो गौरी घाट है। जी। तो यहाँ पर कितने घाट है और ये जो घाट है ये कितने वर्ष पहले, अभी क्योंकि ये नया घाट है, जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मुख्य जो पुराना रूप घाट का है, इससे लगा हुआ दाई तरफ, वो पुराना है, करीब वो 100 वर्ष पुराना होगा वो घाट। अब उससे लगा हुआ घाटों के किनारे अक्सर मिट्टी एरिया होता है, मिट्टी वो सब्जी अब्जी वगैरह लगा के जी, जी। रहते हैं, तो थोड़ा सा एरिया था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। शासन ने देखा समय रहते ज़्यादा जनता की उपयोगिता है, आवश्यकता है, स्थान की जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाई, एक आज ये बहुत अच्छी जगह उपयोग करने की बन गई, ये स्थान बना। इस स्थान में आज नर्मदा महाआरती समिति की स्थापना करके और ये कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, ये स्थान को ही देख के। और आज उससे सब जनमानस को इतना बढ़िया एक माहौल मिलता है यहाँ पे तट में। हम लोग का भाव ये गौरी घाट है, नर्मदा जी के तट में गौरी घाट ऐसा है पर्यटन स्थल नहीं है, हम लोग का भाव ये है। अच्छा। ये धार्मिक स्थल है, पूजन पाठ का स्थल। यहाँ आइए, आरती करिए, दीपदान करिए, पूजन करिए, मंदिर पूजा करिए। बेड़ा घाट वगैरह हैं वो पर्यटन स्थल है, वहाँ पर आपके भाव बदल जाते हैं, आप पर्यटन के भाव में रहते हैं। यहाँ पे पूजा श्रद्धा के भाव से रहते हैं और हम लोग ऐसा वातावरण यहाँ पर स्थापित किए भी रहते हैं। कई बार परेशानियाँ आती हैं, हम लोग किसी को मना करो कुछ काम व्यवस्थाओं को लेके, तो लोग विरोध करते हैं, टकराने की। तब उस स्थिति में आप क्या उस करते हैं स्थिति जब में- वहाँ पे यहाँ पे विरोध लोग करते हैं? तो हम लोग उस स्थिति में हम लोग शांत होते हैं, फिर उनको प्यार से समझाते हैं। उस समय उनका क्रोध जो भी वो हम लोग झेल लेते हैं, हाँ, हाँ। हम लोग उग्र नहीं होते। हम लोग तब भी फिर बाद में उनको समझाते हैं ठंडे दिमाग से कि भैया आपका इधर आने का उद्देश्य क्या है, भाव क्या है, इसको समझिए। बिल्कुल। तो फिर आदमी करता और है। मैंने भी सुना था कि नर्मदा नदी के कण कण में शंकर मिलते हैं, तो यहाँ का एक भी कण आप घर ले जाकर ऐसा शंकर जी की पूजा, उनके बारे में बताइए। और ये भी हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है कि नर्मदा नदी जो है वो विश्व की ऐसी नदी है जो कि उल्टी प्रवाहित होती है और ये कुंवारी नदी है, जी। तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में हमारे ये दर्शकों बाकी जो आपने कहा अभी कि माँ नर्मदा जी कुंवारी हैं जी। और जो दूसरी दिशा में बह रही हैं। हाँ। सारी नदियाँ
पूरब से पश्चिम को, उत्तर से दक्षिण को, तो इनका प्रभाव दूसरी तरफ है। और इनके बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ काट के आज जो भेड़ाघाट देखते हैं आप, भेड़ाघाट देखने में कितना विहंगम पहाड़ है वो, उसको फाड़ के माता जी ने निकला है, पानी का वेग आगे बढ़ाया है। जहाँ से ये उत्पन्न हुई अमरकंटक से, वहाँ पे आप देखोगे कि यार ये स्वरूप जो हम यहाँ पे देखते हैं महेश्वर में, होशंगाबाद में, भेड़ाघाट में, वो स्वरूप देख के एक आश्चर्य होता है। बिल्कुल, कि एक वो- छोटी सी जगह से अमरकंटक से कि निकली माँ है मां नर्मदा जी नर्मदा, जहाँ से प्रकट हुई है, और इनका इतना बड़ा विशाल वो रूप। स्वरूप और ये स्वरूप में कितना अंतर है। बिल्कुल। तो माँ की महिमा बड़ी निराली है, और जो इनके तट पे आता है इनकी कृपा जरूर पाता है, और माँ की कृपा सबको प्राप्त है। नगर जबलपुर शहर में हम लोग सब इस बात से बड़े खुश हैं कि हम लोग माँ नर्मदा के तट पर निवास कर रहे हैं और उनको सेवा निरंतर कर पा रहे हैं। और ये सेवा जो हो रही है प्रतिदिन, हम लोग ये मानते हैं कि उनकी कृपा से कर पा रहे हैं। जी जी, लेकिन उनकी कृपा से कुछ संभव नहीं है। आज जो निरंतर 14 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, उनकी कृपा है। ठंड, गर्मी, बरसात, ये बाढ़ भी आती है, बाढ़ में यहाँ से 200 मीटर दूर तक पानी जाता है, मतलब ये 70-80 फीट ऊपर वहाँ तक पूरा ऊपर भरा रहता है जब बरसात होती है। जी। तो उस समय पर उस यहाँ पर कंडीशन में हम लोग आरती रुकती नहीं है? आरती नहीं रुकती, स्थान बना के तट पे माँ के किनारे में अच्छा। ऐसी भी परिस्थितियों में स्थान बना के, पट्टी लगा के, मतलब तिरपाल लगा के, कुछ स्थिति तक एक हमारे बाजू में एक फॉल है, ओके, थोड़े टाइम तक तो वहाँ कट जाता है, उससे भी ज़्यादा होता है तब फिर बाहर जाके हमको तिरपाल लगा के और करना पड़ता है। एक आध महीने ऐसी स्थिति आती है, बाकी तो निरंतर चलता रहता है और चल रहा है। ठीक है। जय माँ पंडित प्रकाश दुबे, नर्मदा महाआरती समिति, ग्वारीघाट, जबलपुर। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदा। तो आपने सुना पंडित जी के मुख से कि कितने विशाल है नर्मदा माई, और अमरकंटक से एक छोटी सी जगह से वो निकलती है और इतना बड़ा विशाल रूप ले लेती है। और आपको बता दूं, जब यहाँ पे बारिश का समय होता है, पानी ऊपर तक दिखाता है। मैं अपने कैमरे साथी से बोलूंगा कि एक बार उस साइड तक दिखाए जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वहां तक पानी पूरा भरा रहता है। साथ ही साथ मैंने आपको शुरू में ही बताया कि नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि कुंवारी है और उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। तो अपने इस वीडियो को मैं यही विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से ये प्रश्न करूंगा कि क्या आपने कभी जबलपुर आके माँ नर्मदा की आरती अटेंड करी है? और इसी तर्ज पे माँ गंगा पे भी आरती होती है, और साथ यहाँ पर जैसे महाराज जी ने बताया कि विगत वर्षों से यहाँ पे महाआरती का आयोजन किया जाता है। तो इसी के थ्रू हम हमारे दर्शकों को भी माँ नर्मदा तक का आशीर्वाद पहुँचाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। मेरा नाम था मोहित मालविया, आप देख रहे थे सीजी भास्कर जबलपुर।